हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्न। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का गुना यानी दशमलव का गुना हम लोग कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का गुना कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि 5.50 गुना 20 और दूसरा है कि 4.60 गुना 30। इसी प्रकार तीसरा है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला हम लोग का कितना है 5.50 और गुना कितना है 20 यानी कि 20। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे। तो एक तरह से दो अंक का गुना आ गया, कितना, 2 अंकों का गुना। तो जीरो से जब जीरो में गुना करेंगे तो कितना होगा 0। फिर 0 से 5 में, यानी 0 से किसी भी संख्या में जब हम लोग गुना करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को छोड़ दीजिए इसी प्रकार। फिर यहाँ पे 0, 5 से 0 में करेंगे तो 5 0 आ जाएगा। अब इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिखते हैं। तो जब 2 से 0 में करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। और यहाँ जब 2 से 5 में करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 के कितना हो जाएगा 0, हासिल कितना बचा 1 बचा। और 5 दूना के 10 और 1 हासिल 11। अब यहाँ पे फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ दीजिए इसको। तो 0 0 0 और 1 1, इतना आ गया फ्रेंड हम लोग का। अब इतना देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे गिनिए दाहिना साइड से कितना अंक के बाद पॉइंट है। तो 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी 2 अंक गिन के और पॉइंट बैठा दीजिए 1 2। तो यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखते हैं फ्रेंड, दूसरा हम लोग का गुना है, दूसरा क्वेश्चन कि 4.60 और गुना 30, इतना हम लोग का दूसरा। तो इसे जब हम लोग गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ जब 0 से दुनिया के कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 6 में करेंगे तो 0, 0 से 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 से 0 में जब हम लोग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, जब 3 से 6 में हम लोग गुना करेंगे तो 6 3 18, 18 की 8, हासिल कितना बचा 1, और 4 तरीके 12, 1 हासिल 13 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे एक अंक छोड़ के करते थे हम लोग तो एक अंक छोड़ के किए हैं। तो यहाँ पे जब जोड़िएगा हम लोग तो 0 कोई 0 0 0 जोड़िएगा तो कितना आएगा 0, 8 और जब 0 में जोड़िएगा तो 8 आ गया, और 3 की 3, 1 की 1। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दाहिना साइड से देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है। तो दाहिना साइड से देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 138, यानी जब दशमलव के बाद कितना भी संख्या रहता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर 138 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3.60 और गुना कितना है 40। तो गुना 40 यानी 2 अंक का गुना है। जब 0 से हम लोग कोई भी संख्या में, यानी दुनिया के कोई भी संख्या में जब हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वो हो जाता है 0। तो कितना होगा 0, 0 से 6 में गुना करेंगे तो 0, 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ पे एक अंक हो गया। अब एक अंक छोड़कर हम लोग लिखते हैं इधर, कितना हो जाएगा 4 से जब 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 से जब 6 में हम लोग गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 24 की 4, हासिल कितना बचा 2, और 4 तरीके 12, 12 और 2 14, 14 हो गया फ्रेंड। अब कितना हम लोग का हो जाएगा, तो जोड़ेंगे इसको तो 0 से 0 0 0 0, और 4 जब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 4 एकम 4, 1 एकम 1, इतना हो गया। अब हम लोग क्या बताएं फ्रेंड कि देखिए यहाँ पे गिनते हैं हम लोग कि दाहिना साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है। तो 2 अंक के बाद 1 2, 2 के बाद दशमलव है। तो यहाँ भी 1 2, 2 के बाद दशमलव दे देंगे। तो बहुत सारे लोग फ्रेंड इसमें अकबका जाते हैं, यानी गड़बड़ा जाते हैं। क्या गड़बड़ा जाते हैं कि कहते हैं कि 144.00 कितना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो यानी हम बताएं कि दशमलव के बाद जब 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 144 आंसर हो गया 144। तो आई होप फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।